नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मेरे दोनों तरफ जो दो तस्वीर देख रहे हैं, उसमें मेरे एक तरफ राष्ट्र के गौरव की प्रतीक कर्नल सोफिया कुरैशी हैं। वो सोफिया कुरैशी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पल पल की खबर मीडिया ब्रीफिंग के जरिए हम तक पहुंचाई, पूरे भारत तक पहुंचाई, जिन पर पूरे देश को गर्व है। पूरा देश आज सम्मान के साथ उन्हें देखता है। और मेरी दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रही हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह। आज इन्हें राष्ट्रीय शर्म के तौर पर देखा जा रहा, क्योंकि इनका बयान ही ऐसा है। इन्होंने हमारे गौरव की प्रतीक कर्नल सोफिया कुरैशी को पहलगांव के जो आतंकवादी थे उनकी बहन बताया है। मैं अभी आपको इनका एक बयान सुनवाऊंगा। उस बयान में मंत्री जी कह रहे हैं कि पहलगांव में जिन आतंकियों ने हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के मांग के सिंदूर को मिटाया, उसका बदला लेने के लिए हमने उनकी ही बहन को सीमा पार वहां भेजा और वो हमारी बहन बेटियों के उजड़े मांग के सिंदूर का बदला लेकर आई। एक बार जरा इनका बयान सुनिए। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। तो सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि पहलगांव के जो आतंकी थे उनसे बदला लेने के लिए हमने उनके पास उन्हीं की बहन को भेजी। हद होती है किसी चीज की। आप कीजिए हिंदू मुसलमान जितना आपको करना है, जो आपकी राजनीति में फिट होता हो वो आप कीजिए। किसने रोका है? और करते तो हैं, आप करते आए हैं। और जो आप इस तरह की जो बयान आप दे रहे हैं, आप कोई नौसिखिया नेता नहीं हैं। विजय शाह जी 8 बार के विधायक हैं और कई कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, ये उस कैबिनेट में भी मंत्री थे। जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, ये उस वक्त भी कैबिनेट में मंत्री थे। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, ये उनकी कैबिनेट में भी मंत्री थे। और आज जब मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री हैं, ये उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं। तो ये कोई नए नेता नहीं हैं, लेकिन इनकी सोच आप देखिए कि जितने बड़े नेता हैं उतनी ही छोटी सोच इनकी है। जिस तरह का बयान ये हमारे उस सैनिक के लिए, हमारे उस जवान के लिए दे रहे हैं जिसके ऊपर पूरे देश को गर्व है। आप आतंकियों की बहन बताएंगे एक जवान को? ये कैसी सोच है? और इसमें बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि एक तरफ आप कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, ये कैसा डिफरेंस है? साबित कीजिए कि आप दूसरी पार्टियों से अलग हैं। आपके एक माननीय मंत्री, जिन्हें कि आज माननीय कहते हुए भी शर्म आती है, ऐसे लोग माननीय होते हैं जो देश की बेटी को आतंकियों की बहन बता रहे हैं। और उससे भी बड़े शर्म की बात कि जो पीछे बैठे लोग हैं वो तालियां पीट रहे हैं। वाह मंत्री जी, क्या कह दिया। सबसे पहले तो बीजेपी को यह साबित करने के लिए कि जो वो कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस बीजेपी के लिए, वो साबित कीजिए इन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर। ना सिर्फ कैबिनेट से बल्कि पार्टी में भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और एक चला भी जाएगा तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
6 करोड़ से ज्यादा तो सदस्य आपके हैं, देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं आप, फिर ऐसे लोगों को क्यों ढो रहे हैं भाई? और ये यही नहीं रुके, अभी जितना मैंने आपको सुनवाया ये वही नहीं रुके मंत्री जी, ये आगे भी कह रहे हैं कि क्योंकि मोदी जी पहलगाम के आतंकियों का बदला लेने के लिए वहां उनकी पैंट उतरवा कर नहीं देख सकते थे, जैसा कि हमारे लोगों के साथ आतंकियों ने किया था पहलगाम में, इसलिए उन्होंने उन्हीं की जाति उन्हीं मजहब की कर्नल सोफिया कुरैशी को वहां भेजा बदला लेने के लिए। बार बार एक ही बयान में बार बार आप उन्हें उनकी बेटी उनकी बहन साबित करने पर क्यों जुटे हुए? अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। सोफिया कुरैशी किसी एक मजहब, एक जाति, एक धर्म की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है और हमें उन पे गर्व है। आज जिस वक्त मैं उन्हें अपनी बहन और देश की बेटी बता रहा हूं, मुझे भी गर्व है उनके ऊपर। और आप ऐसी सोच रखते हैं? और आप देखिए कि इस तरह की सोच के लोग, और खासतौर से यदि मंत्री जी की ही बात की जाए, ये आदतन इस तरह के बयान देते हैं। इससे पहले भी जब ये शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री थे, उस वक्त उनकी पत्नी के लिए ही इन्होंने कुछ बोला था, तो चौहान साहब ने इन पर कार्रवाई करते हुए कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आज भी वही वक्त है कि जब देश की सीमा लांघकर दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली बेटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, आज उसकी तुलना आतंकवादियों से की जा रही है, तो आज फिर उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और यह मांग मेरी नहीं है, यह मांग अब तो विपक्षी पार्टियां भी करने लगी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता हैं जीतू पटवारी, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जैसी कार्रवाई पहले हुई थी वैसी कार्रवाई इन पर इस बार भी होना चाहिए, कैबिनेट से बाहर का रास्ता इन्हें दिखाया जाना चाहिए। और यदि बीजेपी ये नहीं करती है, यदि मोहन सिंह यादव मध्य प्रदेश में उन्हें अपनी कैबिनेट से बाहर नहीं निकालते हैं, तो ये बीजेपी की सोच मानी जाएगी। जो बयान मंत्री जी दे रहे हैं वो बयान बीजेपी का माना जाएगा। ऐसी सोच के लोगों के लिए कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी हमारा अभिमान है, हमारा सम्मान है। हम ऐसे समाज में पले और बड़े हुए हैं जहां एक बेटी जो गांव की बेटी है वो पूरे गांव की बेटी मानी जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति की हो। और आज जब इतना बड़ा काम उस बेटी ने किया है, उसे आप एक धर्म, एक जाति की बेटी मानकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। हम नहीं सुनेंगे, यह देश नहीं सुनेगा। यह देश उस बेटी के सम्मान में आपके खिलाफ खड़ा है, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, कितने ही बड़े पद पर हो। और जो आपका इस्तीफा मांगा गया है वो सिर्फ कांग्रेस या दूसरी विपक्ष की पार्टी जो है सिर्फ वो नहीं मांग रहे हैं,
ये मेरे जैसे 140 करोड़ लोग आज आपसे इस्तीफा मांगते हैं और आपको देना होगा। यदि आप अपना सम्मान चाहते हैं, हालांकि आपका अब कोई सम्मान हमारी नजरों में नहीं है इस बयान को सुनने के बाद, जब आप राष्ट्र के गौरव की प्रतीक एक बेटी को आतंकियों की बहन बताते हैं, आतंकियों से उनकी तुलना करते हैं। और खबरें तो यह भी आई हैं कि जब चौतरफा घिर गए हैं आप, तो अब माफी भी मांग रहे हैं। और माफी में मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा कोई मकसद, कोई इच्छा ऐसी नहीं थी कि किसी की भावनाएं आहत हो, यदि इसके बाद भी किसी को बुरा लगा है तो वो माफी चाहते हैं। यह तरीका होता है माफी मांगने का। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई, मैं उस दिन से विचलित हूं और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे। और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है। और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था, ना इच्छा थी। और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो, तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। क्या जिस वक्त आप ये बयान दे रहे थे और बार बार बोल रहे थे, ऐसे बेशर्म बयान को देने से पहले आपने जरा भी नहीं सोचा कि आप कह क्या रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं? जो आपकी राजनीति में फिट हो वो आप कीजिए, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, आप करते ही तो हैं ये सब। लेकिन कम से कम बोलने से पहले यह तो देखिए कि आप किसके लिए क्या कह रहे हैं। जिस बेटी पर पूरे देश को गर्व है, जो बेटी पूरे देश का अभिमान है, उसके लिए आप ये कह रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि इस तरह की माफी मांगकर आप बचकर निकल जाएंगे, तो ये आप गलती कर रहे हैं। ये जो आपकी सोच है ना, ये आज देश स्वीकार नहीं करेगा। ये जवाब आज आपसे कम आपकी पार्टी से ज्यादा लोग मांग रहे हैं कि जब इन्होंने पहले एक बयान महिला विरोधी दिया था तो उस वक्त इन पर कार्रवाई की गई थी और कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। क्या देश ये माने कि वो एक मुख्यमंत्री की पत्नी थी जिनके लिए पहले इस तरह का बयान दिया गया था, तो इसलिए कार्रवाई हुई, और आज एक देश की बेटी है उसके लिए आप कुछ भी कहेंगे और बचकर निकल जाएंगे? तो ये भाजपा के लिए भी है। इस पर पार्टी को साफ करना होगा। ऐसे मंत्री को कैबिनेट से निकालकर कि पार्टी इस सोच का साथ नहीं देती है, ऐसी सोच पार्टी की नहीं है। भले ये उनकी निजी सोच कहकर आप बयान दीजिए, लेकिन कुछ तो बोलिए और उन्हें जल्द से जल्द कैबिनेट से बाहर निकालिए। ये पूरे देश की मांग है। सिर्फ विपक्षी पार्टी ऐसा कह रही है ये आप मत सोचिए। यदि इस बार कुछ कार्रवाई और खास तौर से कैबिनेट से बाहर का रास्ता यदि नहीं दिखाया जाता है, तो फिर देश मंत्री जी की सोच को उस पार्टी की सोच समझेगा जो ये कहती है, जिसका स्लोगन ही है पार्टी विद डिफरेंस। तो बार बार हम कह रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि आप दूसरी पार्टियों के जैसे नहीं हैं, और जब आपके एक मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है तो उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा अपने सभी दर्शकों से भी यह कहना है कि इस पूरी खबर पर, मंत्री जी की ऐसी सोच पर आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट करके हमें बताइए। नमस्कार।